जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का बहुत शानदार क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए, क्या है शानदार क्वेश्चन और कैसे से सॉल्व करेंगे जानते हैं इस वीडियो में। तो आज का हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? यानी कि आपको जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। जी हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन में जो कहा गया है पहले वो कर लेते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि उसकी वर्तमान आयु क्या है, यानी कि उन दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो चलो दोस्तों, मान लेते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु x होगी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y होगी। तो आइए मान कर हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर मान लिया है कि माना जैकब व उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः, यानी कि जैकब की आयु पहले, उसके बाद उसके पुत्र की आयु, यानी जैकब की आयु x मानते हैं और उसके पुत्र की आयु को मानते हैं y। अब हम लोग सवाल प्रश्न के अनुसार सॉल्व करेंगे, यानी जैसे जैसे हमारा प्रश्न कह रहा है सेम वैसे आपको लिखते जाना है। आपका सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं, प्रश्न के अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा प्रश्न कहता है वैसे ही सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग प्रश्नानुसार सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? तब प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार अब हमें लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे और समझेंगे और प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। 5 वर्ष बाद, जब भी 5 वर्ष बाद बोला जाए, यानी वर्तमान की आयु में 5 वर्ष आपको जोड़ना है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो 5 वर्ष बाद, अब यहाँ पर बात चल रही है 5 वर्ष बाद की, तो यानी x यानी जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु में हम लोग 5-5 वर्ष को पहले जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष बाद की बात चल रही, तो 5 वर्ष बाद हमने दोनों की आयु को लिख लिया है। यानी x जो है जैकब की आयु है और y जो है उसके पुत्र की आयु है। तो हमने वर्तमान की आयु में 5 वर्ष को जोड़ दिया है, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बातें यहाँ पर चल रही हैं। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी जैकब की आयु x + 5 हो गई। उसके पुत्र की आयु से, उसके पुत्र की आयु ये है, यानी कि y + 5, इससे 3 गुनी हो जाएगी। यानी 3 गुनी हो जाएगी किसकी आयु? जैकब की आयु। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि x + 5 बराबर 3y प्लस का तीनों पची कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 5। अब देखिए यहाँ पर 3y इधर उठ के आ जाएगा तो हो जाएगा x - का 3y बराबर का 15, और ये 5 प्लस का इस तरफ उठ के आएगा तो हो जाएगा -5। यानी कि हमारी इक्वेशन निकल के आएगी x - का 3y बराबर का 15 से 5 को माइनस करने पर बचेगा तुम्हारा 10, और ये हो जाएगी तुम्हारी पहली समीकरण। तो ये था दोस्तों यहाँ तक का सवाल। अब इसके आगे सवाल को पढ़ेंगे। 5 वर्ष पूर्व, जब भी 5 वर्ष पूर्व की बातें चलें तो वर्तमान की आयु में 5 वर्ष माइनस करना। तो आइए आगे सॉल्व करेंगे। तथा 5 वर्ष पूर्व की बातें चल रही हैं तो क्या लिखेंगे? 5 वर्ष पूर्व का मतलब है, यानी कि दोनों की आयु में 5-5 वर्ष को माइनस करेंगे। यानी x और y की आयु में 5-5 वर्ष को माइनस करना है यहाँ पर। तो ये हो गया 5 वर्ष पूर्व की बातें। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु यानी कि x - 5 है जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी उसके पुत्र की आयु y - 5, इसकी 7 गुनी थी किसकी आयु? जैकब की आयु। ये था तुम्हारा क्वेश्चन जो कह रहा है। तो आइए अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग बहुत आसान तरीके से। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x - का 5 बराबर 7 का गुणा इसमें कराएंगे 7y हो जाएगा, माइनस का 7 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इसी आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? x - 7y हो जाएगा, उस पार जाएगा तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 35 उस पार है और प्लस का 5 उस पार हो जाएगा अगर जाएगा तो। अब यहाँ पर प्लस का 5 इधर उठा लाएँ, इसको आगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा x - का 7y बराबर का माइनस का 35 से 5 को माइनस करेंगे बचेगा माइनस का 30। ये हो जाएगी तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन। यानी हमारे पास 2 समीकरणें आ गई हैं। अब दोनों समीकरणों को आपको हल करके x और y के मान निकालना है।
तो ये तो बहुत आसान काम है, आइए निकालते हैं। और तो आगे लिखेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 तुम्हारी क्या है, x माइनस का 3y बराबर का 10। समीकरण दूसरी क्या है, x माइनस का 7y बराबर का माइनस का 30। अब देखिए समीकरण 1 को समीकरण 2 से जब भी घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये x x से कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 7y ज़्यादा है और माइनस का 3y कम है। 7 में से 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4y बचेगा बराबर 30 प्लस का 10 बराबर हो जाएगा 40। इस तरीके से यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 40/4, यानी 4 धामा 40, यानी y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया यहाँ पर 10। तो y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो y बराबर क्या हो गया, 40/4 बराबर 10, यानी कि 40 से 4, यानी 4 को 40 से भाग करेंगे कितना आ गया, 10 आ गया। y का मान कितना निकल के आया, 10। अब y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो तुम्हारा x का मान मालूम चल जाएगा। तो आइए y का मान समीकरण नंबर 1 में हम लोग रखते हैं और x का मान ज्ञात करते हैं। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जब रखेंगे समीकरण 1 क्या है तुम्हारी, x माइनस का 3y था, तो y का मान हमने रखा यहाँ पर 10, 3 गुणे 10 हो गया बराबर का 10। अब 3 गुणे 10 बराबर कितना हो गया, 30 बराबर, यानी कि 10 ये वाला माइनस 30 उस पर जाएगा, हो जाएगा 40 का, यानी x का मान कितना आ गया यहाँ पर 40। तो x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। इस तरीके से हमने x और y के मान दोनों निकाल लिए हैं। अब हम देखेंगे ऊपर, जो यानी कि हमने प्रश्न में माना क्या था पहले। तो यहाँ पर हमने क्या माना था, माना जैकब व उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x व y है, यानी कि जैकब की आयु x माना था और उसके पुत्र की आयु माना था y। तो x का मान कितना आया है, x का मान आया है आपका 40 और y का मान आया है 10। तो नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। क्योंकि पुत्र की आयु को हमने माना था y और जैकब की आयु को माना था x। तो x का मान कितना आया 40 और y का मान कितना आया 10। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये था तरीका जो सॉल्व करने का आसान तरीका था। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।